हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकृति रॉनियार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो सबसे पहले तो समवन कमेंटेड इन माय प्रीवियस वीडियो कि आपने आकृति कहा, रॉनियार नहीं कहा। तो इस बार मैंने पूरा नाम लिया, तो खुश अब। ओके, एनीवेज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ important topics for paper 1. Okay, so this will be part 1 of this series video, and I'll bring on all the 10 units. Okay, I'll bring on all the 10 units, जो भी लास्ट में इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम people development and environment. Okay, so today we'll start from people development and environment. So these are some of the important topics that you cannot afford to skip. Okay, and इस पे last minute revision चाहिए ही चाहिए, आप skip नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट। एंड एक चीज और, लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे आप लोग से बात करूंगी, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला दिस यूनिट 9 ऑफ पेपर 1। ओके, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। सो सबसे पहला इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो मेक श्योर कि इस पे रिविजन अच्छे से करके जाइएगा आप लोग। फिर है क्यूटो एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये तो मतलब इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू डू ऑल द कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। ओके, मैं लिख के रखी हूँ। एंड देन डिजीजेस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन कम्स नेचुरल डिजास्टर। ओके, देन कम्स SDG and MDG, the most important one of this unit. And then comes the international agreements. ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये सारे हैं, एंड सबसे ज्यादा ना SDG और MDG है। ठीक है, इसके टारगेट्स, इंडिकेटर्स, गोल्स, हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। कभी टारगेट पे आएंगे, कभी इंडिकेटर पे आएंगे, कभी गोल पे आएंगे। तो इसको अच्छे से, इसमें से ना टारगेट मिस कीजिएगा, ना इंडिकेटर मिस कीजिएगा, ना गोल मिस कीजिएगा। ओके, उसके बाद है डिजीजेस, सारे डिजीजेस, उनकी डिटेल। और इस पे ना आप ध्यान रखिएगा, डिजीजेस के ऊपर ना प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइएगा, एंड उसमें देखिएगा कि कौन से डिजीजेस के ऊपर आ चुके हैं, क्या क्या रिपीट हो रहे हैं और किस तरह से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, किसी ईयर में आपको मिलेगा ना कि मैं आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे PYQ से आपको पकड़ना है। मेरे पास बोर्ड और ये सब है नहीं तो मैं खुद ही आपको करके बता देती हूँ, बट मैं आपको तरीका बता सकती हूँ, तो आप लोग वैसे कीजिएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ये 6 टॉपिक्स आपको बताया इस यूनिट से, ठीक है, तो अब आप लोग को क्या करना है कि इसमें से देखना है उठा के कि कौन सी ईयर में कौन से आ रहे हैं। ठीक है, किसी ईयर में क्यूटो प्रोटोकॉल आया तो नेक्स्ट में डिजीजेस आया है, इसमें डिजीजेस आया है तो नेक्स्ट में कुछ SDG और MDG के ऊपर आया है। ठीक है, अब कुछ शिफ्ट्स के ऊपर भी होते हैं कि कौन से शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन गिरेंगे या क्या होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी होता है, बट आप अगर अच्छे से बैठ के सारे पेपर को मिलाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, इस ईयर में ये आए तो नेक्स्ट ईयर में फॉर श्योर ये आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और जब आप ये लेके बैठे हैं ना क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लिए, तो तब कोई और यूनिट पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी यूनिट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि मतलब पेपर में कि आप देखते देखते होता है ना कि किसी और यूनिट में भी स्विच कर गए, आपको लगा कि ये भी देख लेते, तो नहीं, फिर उस तरह आप समझ नहीं पाएंगे, अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि अच्छा इस ईयर ये आया तो नेक्स्ट ईयर ये आ रहा है, इस ईयर ये आया तो नेक्स्ट ईयर ये आ रहा है। ठीक है, और इस तरह सारे शिफ्ट्स के पेपर उठा के देखिएगा कि मॉर्निंग में कौन सा रिपीट हो रहा है, इवनिंग में कौन सा रिपीट हो रहा है, आफ्टरनून वाले में कौन सा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे इस यूनिट के इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि पढ़ना तो सभी की है, ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं है, बट लास्ट मिनट के लिए वो एक्स्ट्रा अटेंशन और केयर इन टॉपिक्स पे जरूर दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। वो है ना, कहते हैं ना, एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे खाना तो रोज खाते हैं हम लोग, ठीक है, बट जिस दिन हमारी फेवरेट डिश, हमारी फेवरेट सब्जी बनती है, तो हम लोग उस दिन वी गिव एक्स्ट्रा अटेंशन एंड केयर टू आवर फूड, और टाइम लेके अच्छे से खाते हैं। तो ये वो टॉपिक्स है जिसपे आप लोग को एक्स्ट्रा अटेंशन और केयर देने की जरूरत है। इसमें से आएगा ही आएगा फॉर श्योर कुछ ना कुछ, बस आप थोड़ा पेपर उठा के देखिएगा कि कौन सी ईयर में कौन सा आ रहा है और नेक्स्ट में कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें से फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा, तो मेक श्योर कि आप ये टॉपिक नहीं मिस करते। अब आते हैं कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आप लोग से एक इंपॉर्टेंट चीज पे बात करनी है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि सबसे पहले
लोग जो वीडियोस बना रहे हैं तो उसमें ये आ रहा है ना कि यूजीसी नेट कैसे क्लियर करे 30 दिनों के अंदर। ओके, तो 30 दिन में सिर्फ नेट जेआरएफ क्लियर स्ट्रैटेजी, ठीक है। डू यू गाइस रियली थिंक कि 30 दिनों में पढ़ के आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस पीपल मेक सच वीडियोस जस्ट फॉर व्यूज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। मतलब ये कितनी बेवकूफी की बात है ना कि मतलब वो ऐसे लिख के थंबनेल डाल देते कि 30 दिनों में नेट जेआरएफ क्लियर करने की स्ट्रैटेजी। गाइस, इट्स अ स्कैम वीडियो। सो प्लीज ये सब वीडियो भी लास्ट मोमेंट पे देख के अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू, मत वेस्ट कीजिए, ठीक है। मैं भी इस दौर से गुजर के आई हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग गुमराह हो, और मैं यहाँ आप लोगों को तो बिल्कुल गुमराह करने के लिए नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज जैसे लोग ऐसे वीडियो बना देते। मैं भी चाहती तो बना सकती कि 30 दिनों में अपने सब्सक्राइबर और व्यू बढ़ाने के लिए, बट आई एम हियर टू मेक जेन्युइन वीडियोस, ओके, टू हेल्प यू गाइज, ठीक है। तो प्लीज ऐसे स्कैम वाले वीडियो से अभी लास्ट में बच के रहिएगा। आप लोग का टाइम अभी बहुत क्रूशियल है, ट्रस्ट मी गाइज, बहुत 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 ज्यादा क्रूशियल है। तो उस पे फोकस कीजिए सिर्फ, ठीक है, कि कहाँ टाइम देना है, कौन से वीडियोस देखने हैं, ठीक है। इतना आप लोग को, इतना तो आप लोग में समझदारी है कि क्या देखना है क्या नहीं, ठीक है। एंड अच्छे से पढ़ते रहिए, कीप रिवाइजिंग। जल्दी इसका पार्ट 2 लेके आऊंगी विथ नेक्स्ट यूनिट, ओके। एंड तब तक के लिए गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। प्लीज डू कमेंट गाइस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज फील फ्री टू कमेंट बिलो। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसा कि मैं कहती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए जीएसटी नहीं लगता है गाइस। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड या दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।